भी ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो ये मेटल की प्लेट्स हाँ जी बच्चों, की हाल है? आई होप कि सब चंगे हो गए। तो वेलकम बैक टू अड्डा 247 फिजिक्स थेरेपी। मैं आपका एक सर लेकर आया हूँ फिर से फिजिक्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर गेनिंग एग्जाम स्ट्रेटेजिक आपकी टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले डेरिवेशंस में, आने वाले न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाती है। तो वीडियो को सही से, टॉपिक को सही से समझने के लिए आप कंसिस्टेंट हो जाइए, अपने माइंड को फ्रेश कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक होने जा रही है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये टॉपिक हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे उनमें इसके नाम हमें जरूर देखने को मिलेंगे। होता क्या है ये, चलिए हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जानिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक ऐसा स्पेस किसी भी चार्ज के अराउंड जहां पर कोई और चार्ज अगर जाता है तो वो चार्ज जो गया है अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और उस फील्ड के अंदर चला जाएगा। सपोज, जैसा मैंने यहाँ पर दिया दिखाया हुआ है कि एक बड़ी बॉडी है। ये बड़ी बॉडी क्या है? इन एक्चुअल दिस बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज। सपोज कि एक बड़ी बॉडी जो है ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो ये अपने सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस बना लेता है, एक ऐसा एरिया बना लेता है जहां पर कोई और चार्ज अगर जाता है। ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, छोटा पॉजिटिव चार्ज है, जो कि इस बड़े वाले पॉजिटिव चार्ज के पास गया तो अपने ऊपर इसने क्या फील किया? अपने ऊपर इसने फील किया फोर्स को। क्या फील किया बच्चों? अपने ऊपर इसने फील किया फोर्स को। तो यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अराउंड एक ऐसा स्पेस जहां पर कोई अदर चार्ज अगर जाता है, अदर चार्जेस अगर जाते हैं, तो वो अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, अपने माइंड में से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपको लिखवा रखा है मैंने, द स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी। एक ऐसी जगह किसी चार्ज्ड बॉडी के अराउंड in which another charged body experiences a force, जिसमें कोई दूसरी चार्ज्ड बॉडी अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करे। तो यही हमारा बहुत सिंपल सा टॉपिक था बच्चों। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, तो बच्चों मान लीजिए ये जो चीज है मेरे पास, इसके ऊपर चार्ज आ गया है, किसी तरह से इसके ऊपर चार्ज आ गया है। तो ये अपने सराउंडिंग में एक ऐसा फील्ड, ऐसा स्पेस डेवलप कर लेगा जिसमें अगर कोई दूसरी चार्ज्ड बॉडी, ये मान लीजिए एक दूसरी चार्ज्ड बॉडी है जिसके पास अपना चार्ज है, जाता है, तो या तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा या तो ये रिपल हो जाएगा। मींस इस दूसरी बॉडी ने क्या एक्सपीरियंस किया? फोर्स। अट्रैक्शन रिपल्शन कब होगा? जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बच्चों, हमने अभी तक जाना कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेती है। अब हम ये जानेंगे क्या दो मेटल की प्लेट्स, सपोज कि जो मेरे हाथों में पेपर है इसे आप मेटल की प्लेट्स कंसिडर कीजिए। ये मेटल की प्लेट्स, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है? यस। इन प्लेट्स के बीच में एक ऐसा स्पेस आ जाता है जिसमें कोई अगर अनदर चार्ज्ड बॉडी अगर जाती है तो वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ओके, तो चलिए इसे हम वीडियो में समझते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था, हम वीडियो में इसको देखेंगे और थोड़ा और भी अच्छे से समझेंगे। आइए देखो, आपको यहाँ दिख रहा है कि दो मेटल की प्लेट्स हैं जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। मेटल प्लेट 1 एंड 2, फिर से देखिए 1 एंड 2 जो भी कनेक्टेड है बैटरी से। तो इनके बीच में एक ऐसा स्पेस आ जाता है जिसमें अगर कोई अगर चार्ज बॉडी गई तो ये इन प्लेट्स के बीच में अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। यही हमने एग्जाम्पल लिया था ना बच्चों। ये दो मेटल की प्लेट्स हैं, जैसे कि मेरे पीछे वीडियो में चल रहा है। ये दो मेटल की प्लेट्स हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। और इन्हीं के बीच में अगर कोई चार्ज्ड बॉडी आ जाती है
चार्ज बॉडी आ जाती है तो वो अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि उस चार्ज बॉडी का नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी हिसाब से ये प्लेट की ओर जाएगी। किस प्लेट की ओर उसे जाना है ये उस पर डिपेंड करता है, चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर इन प्लेट्स के बीच में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो वो किस प्लेट की ओर जाएगी? ऑब्वियसली वो नेगेटिव प्लेट की ओर जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव प्लेट कौन दिख रहा है आपको? ये प्लेट बी। ऑब्वियसली अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखो वो नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करके चली जाएगी। ओके बच्चों, और इसी तरह अगर मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया इनके बीच में तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करके चली जाएगी। मींस आपने ये जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज्ड बॉडी गई तो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी एंड मूव कर जाएगी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी तक बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानना। ये दो मेटल की जो प्लेट्स थी, इन प्लेट्स के बीच में जो फील्ड डेवलप हुआ है इसमें एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया जाता है जो कि ये माना जाता है पॉजिटिव प्लेट से निकलकर नेगेटिव प्लेट की ओर जाती है। ये हम कंसीडर करते हैं। वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आपका पॉजिटिव चार्ज है वहां से फील्ड लाइन चलेंगी और नेगेटिव की ओर जाएंगी। तो सिंपली ये सिर्फ हमारा अजम्पशन है, एक हमारा इमेजिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एक इमेजिनरी लाइन जो कि पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है, जो कि पॉजिटिव प्लेट से निकलकर नेगेटिव प्लेट की ओर जाती है। और भी इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम जल्दी ही समझेंगे। पहले तो ये हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइंस है ये? इमेजिनरी लाइंस दैट मैप दिस इनविजिबल स्पेस। जो क्या करता है, एक इनविजिबल स्पेस में, एक इनविजिबल स्पेस में जो है हमें दिखता है, एक कह लीजिए सिर्फ बनता है। ओके, दे reveal the exact path of positive charge would travel within the field। और ये हमें ये बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ये बताते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां की ओर जाना है। सपोज जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है, इस फिगर में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ से निकलकर नेगेटिव की ओर जा रही है। कहां से निकलकर? पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव प्लेट की ओर जा रही है। अब इसी पर मैंने क्या रख दिया? इसी पर मैंने रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज। क्या रख दिया बच्चों मैंने? एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया यहाँ पर। तो ये जाएगा कहाँ? ये इस तरफ आएगा या उस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली ये इस तरफ ही जाएगा, नेगेटिव प्लेट की ओर ही जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस उस तरफ थी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी उसी तरफ जाएगा। ओके, वैसे आइए जो मैंने मैपिंग कर रखी है यहाँ पर वही हम इस पे भी कर देते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाकर ये खत्म हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में ये जाकर खत्म हो जाता है। ऐसी बहुत सी फील्ड लाइंस जो है इस नेगेटिव चार्ज के अंदर जा रही है। जो मैंने ये लिखा है, they reveal that exact path a positive charge would travel within the field। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये बताता है कि पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगा। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि मैंने वहां बताया, फिर से एक बार अगर मैंने वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो वो कहां जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? ऑब्वियसली फील्ड लाइन कहां जा रही है? यहाँ से इस तरफ, तो वो इस तरफ मूव करेगा। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, ओके, एक पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया, तो वो कहां जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज भी इस तरफ ही मूव करेगा। आई होप कि बच्चों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और भी प्रॉपर्टीज जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे 4 फंडामेंटल फील्ड टोपोलॉजीज, जो हमें ये बताया गया कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, कब होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं, इनवर्ड होती है, आउटवर्ड होती है। इनके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है जो कि हमेशा फील्ड लाइंस बाहर की ओर ही निकलता है। कैसे निकलता है बच्चों? हमेशा फील्ड लाइन
बाहर की ओर भी निकालता है फील्ड लाइंस। यहाँ पर देखिए मैंने लिख के रखा हुआ है कैसे निकालता है। फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम charge and extend radially outward to infinity। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस लगातार निकलती हैं और इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। जस्ट उसका अपोजिट क्या है, आपका आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज कि फील्ड लाइंस से इनफाइनाइट से बहुत डायरेक्शन से दूर दूर से फील्ड लाइंस आती हैं, नेगेटिव चार्ज में समा जाती है। वही मैंने यहाँ लिखवाया, फील्ड लाइंस extend radially inward from the infinity terminating on the charge। चार्ज पर आते हैं खत्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं बच्चों और निगेटिव चार्ज पर आकर वो खत्म हो जाते हैं। अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उससे फील्ड लाइंस निकलेंगी चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन। और जो बच्चों आपका निगेटिव चार्ज है हर डायरेक्शन से उसमें फील्ड लाइंस अंदर की ओर आएंगी। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म फील्ड। बच्चों यूनिफॉर्म फील्ड से हमारा क्या ताल्लुक है? यूनिफॉर्म फील्ड से मतलब है कि दो प्लेट्स के बीच में, वो प्लेट्स किससे कनेक्टेड है? देख सकते हैं आप यहाँ, ये दोनों ही प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड है। अगर दो प्लेट्स आपके बैटरी से कनेक्टेड है, उनके बीच में जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है, वो किस साइड से निकल कर आती है बच्चों? पॉजिटिव प्लेट से निकलती है और निगेटिव प्लेट की ओर आकर खत्म हो जाती है। यहां एक वर्ड है यूनिफॉर्म। याद रखिएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो दो प्लेट्स के बीच में बहुत ही यूनिफॉर्म होती हैं, पैरेलली होती हैं। हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है हर एक पॉइंट पर वो सेम होती है, लेकिन इन दोनों के केस में अलग अलग होती है। ये क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आगे हम जानेंगे, फिलहाल अभी का टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें, अगर हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आपस में रख दिया, तब ये सिर्फ और सिर्फ सीधे फील्ड लाइंस निकालेंगे नहीं, और ये सिर्फ सीधे सीधे हर तरफ से सीधी फील्ड लाइंस अपने ऊपर समाएगा नहीं। जैसा कि यहाँ मैंने दो चार्जेस को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आसपास मैंने रखा, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकल कर कहाँ जा रही है बच्चों? नेगेटिव में। और कैसे कैसे जा रही है? कर्व को फॉलो करते हुए, कर्व बनाते हुए मुड़ कर जा रही है। अब ये एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है जैसा कि यहाँ और यहाँ हमने देखा था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कैसे फील्ड लाइंस जा रही है बच्चों? फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज and curve to terminate on the negative charge। पॉजिटिव चार्जेस तो निकलती हैं, अगर दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दो चार्जेस अगर पास में रखें तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेंगी और मुड़ जाएंगी, कर्व हो जाएंगी, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, और किस में चली जाएंगी? नेगेटिव में चली जाएंगी, जैसा इस फिगर में दिखाया गया। अच्छा तो बच्चों अभी हमने यूनिफॉर्म फील्ड्स के बारे में। फील्ड लाइंस आर पैरेलल, straight and equally spaced, indicating the constant magnitude and the direction। ये मैंने बता भी दिया, तो वैसे इसको पढ़ने की जरूरत तो थी नहीं, फिर भी मैंने पढ़ लिया। ओके, आइए तो बच्चों नेक्स्ट ये जो टॉपिक है हमारे वो है गोल्डन रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे? टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? द टेंजेंट ड्रॉन एट, ध्यान से सुनिएगा, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, drawn at any point gives the precise direction of force on a charge placed there। कहने का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। मान लीजिए ये जो फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर जा रही है, यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है। तो इस टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब इस टेंजेंट ने इस कर्व को जहां टच किया है, अगर यहाँ पर मैंने कोई चार्ज रख दिया, कोई चार्ज क्यू नॉट रख दिया, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इस पर फोर्स इसी टेंजेंट की डायरेक्शन में इधर की ओर लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? इधर की ओर इस पर फोर्स लगेगा। किस पर फोर्स लगेगा? क्यू नॉट चार्ज पर, जो कि हमने कहाँ रखा हुआ है?
इस पॉइंट पर टेंजेंट और कर्व के टच पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मान लीजिए बच्चों कर्व है, तो उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये जो टेंजेंट है हमें ये बताता है कि अगर आपने यहां पर कोई चार्ज रखा है तो उस पर इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, ये कैसा फोर्स होता है? कूलम्बिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो बच्चों नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी की ओर हम बढ़ेंगे, डेंसिटी। ओके, डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। लाइंस आर कंसंट्रेटेड नियर द चार्ज, चार्ज के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होती है। आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हो बच्चों कि देखिए चार्जेस के पास कितनी ज्यादा फील्ड लाइन डेंस है, कितनी घनी है, और दूर जाने पर ये हल्की हो गई, या दूर या इनके बीच में गैप जो वो पड़ रहा है, वैसे यहाँ पर भी है। आइए देखते हैं, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? लाइंस कंसंट्रेटेड नियर द चार्ज इंडिकेटिंग द स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि चार्जेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या कह लो कि स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो चार्जेस के पास बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे चार्जेस जो है वो कम होती जाएगी, एंड कॉन्टिन्यूसली स्प्रेड अपार्ट फर्दर अवे। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये फील्ड लाइंस जो है बच्चों दूर जाती हैं, ये एक दूसरे, ये जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं ये एक दूसरे से दूर हटती जाती हैं, हमारा कहने का ये मतलब है। तो आप याद रखिएगा इस बात को कि किसी भी चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा घनी होती हैं, डेंस होती हैं, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इन फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। ओके, तो थर्ड हमारी क्या प्रॉपर्टी है? जो डायरेक्शन प्रॉपर्टी है क्या है? लाइंस ऑलवेज travel from the positive charge to the negative charge। याद रखिएगा बच्चों हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर ही जाती हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी द गोल्डन रूल्स, इसे आप प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे, क्या आप इसे नाम दे सकते थे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो है ना बच्चों हमारा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी, ये तो गोल्डन रूल्स ऑफ फील्ड लाइंस एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस भी है, जिसको देखिए मैंने आपको बता दिया, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी। आई होप कि बच्चों आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तीन प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। ये जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज द इंटरसेक्शन इम्पॉसिबिलिटी। इंटरसेक्शन इम्पॉसिबिलिटी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी कह सकते हो कि ये जो मैं अलग टॉपिक करके लाया हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक फोर्थ प्रॉपर्टी की तरह भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो। कैसे कंसीडर कर सकते हो बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फोर्थ प्रॉपर्टी के फॉर्म में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं हम। पहले ये कहना क्या चाह रहा है, रूल क्या है, इसको हम जानते हैं। रूल यही है बच्चों की लाइंस never intersected each other। कि लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। जो भी मैंने अभी तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाकर दिखाया है, उसमें अभी तक आपने यही देखा कि कोई भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को टच नहीं करी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करी है। यही हमारा कहने का मतलब है। आइए आगे देखते हैं क्या है। रीजन यहाँ दे रखा हुआ है। देखिए बच्चों, रीजन अक्सर एग्जाम में पूछता है, कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों भाई, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कट नहीं करती है, टच नहीं करती है, क्यों? आइए समझते हैं। ये एग्जाम में पूछने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, देयर वुड बी टू डिस्टिंक्ट डायरेक्शंस ऑफ फोर्स।
वहां पर दो डायरेक्शन फोर्स की बनेगी ही बनेगी। क्या बनेगी? फोर्स की दो डायरेक्शन बनेगी, एक्टिंग साइमल्टेनियसली, व्हिच इज फिजिकली इम्पॉसिबल। मतलब एक साथ ही उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट करेंगे, काम करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। जैसा कि यहाँ देखिए, एक फील्ड लाइन दी और एक फील्ड लाइन दी। एक पर मैंने जब टेंजेंट ड्रॉ किया, ये रहा, एक पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस डायरेक्शन में फील्ड मिली। एक्चुअली ये जो है गड़बड़ बना हुआ है, ध्यान दीजिए कि बच्चों ये गड़बड़ है। टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ करें, ये ऐसे मैंने ड्रॉ किया, एक फील्ड लाइन, ये पहली वाली फील्ड लाइन है। ओके, कौन सी फील्ड लाइन है ये फील्ड लाइन फर्स्ट है, और ये फील्ड लाइन सेकंड है। यहाँ कहाँ पर मिल रही है बच्चों? यहाँ पर ये दोनों ही मिल जा रही है, पहली वाली फील्ड लाइन भी और दूसरी वाली फील्ड लाइन भी, ये यहाँ पर मिल रही है। अब पहली वाली फील्ड लाइन से मैंने करके क्या किया, एक टेंजेंट बना दिया। दूसरी वाली फील्ड लाइन से भी एक टेंजेंट बना हुआ है बी। पहली वाली फील्ड लाइन से जो टेंजेंट मैंने बनाया वो ए है, और दूसरी वाली फील्ड लाइन से मैंने जो टेंजेंट बनाए वो बी है। आपने हाल ही में देखा, अभी पिछले टॉपिक में आपने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो क्या बताता है? टेंजेंट वहां पर रखे चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। बच्चों याद आया? अगर इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, मान लीजिए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? ऑब्जर्वेशन में हम टेस्ट चार्ज वर्ड ही यूज करेंगे, विच इज डिनोटेड बाय क्यू नॉट। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। ओके, टेस्ट चार्ज जो हम मैंने रख दिया है, जिसके थ्रू हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट को, यहाँ पर मैंने रख दिया जहां पर ये दो फील्ड लाइन फर्स्ट एंड फील्ड लाइन टू मिली हुई है। इस पर एक पर टेंजेंट इधर बना, एक पर टेंजेंट इधर बना, मतलब कि एक भी इधर फोर्स लगेगा, और बच्चों एक फोर्स आपका लगेगा इधर। आपने ये जाना टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यहां पर देखिए, जहां पर इंटरसेक्ट ये एक टेंजेंट इधर बना, मतलब कि एक फोर्स इसी चार्ज क्यू नॉट पर इधर लगेगा, और एक फोर्स इसी चार्ज क्यू नॉट पर इधर लगेगा। मतलब एक साथ दो फोर्स, मतलब ये चार्ज जाएगा इधर जाएगा या इधर जाएगा, मतलब दोनों तरफ भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पूरी तरह से ऐसा बच्चों में पॉसिबल है। ठीक है, इसको हम समझेंगे थोड़ा मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट के टर्म में। तो जैसा कि बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, इस टॉपिक को हम मैग्नेट के टर्म में समझेंगे। आइए देखते हैं। ये मेरे हाथ में जो डस्टर है, इसे आप एज ए बार मैग्नेट कंसीडर कीजिए, जिसके एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल है। अगर मैंने इसके पास एक लोहे का टुकड़ा रख दिया, मान लीजिए कि एक लोहे का टुकड़ा है, इधर मैंने अगर रखा, तो ये कहाँ खिंचाएगा? सपोज कि ये तो अट्रैक्ट तो हो गए, ये इस डायरेक्शन में खींचा जाए, है ना? आप फिर से उठाकर इसको अगर फिर से यहीं रखोगे, फिर से ये ऐसे ही डायरेक्शन फॉलो करोगे। फिर से उठाकर फिर से इसी प्लेस पर रख दोगे, फिर से ये ऐसे ही अट्रैक्ट होगा। फिर से उठाकर रखोगे, फिर से ऐसे ही अट्रैक्ट होगा। कभी क्या आपने बचपन में जो एक्सपेरिमेंट्स ये सब किए हैं, ये सब खेले हैं आपने, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मैग्नेट को यहाँ पर, मैग्नेट के सामने किसी लोहे के टुकड़े को यहाँ रखो, ये इधर से भी ऐसे इधर पहुंच रहा है, ये ऐसे भी चल के इधर आ रहा है, ये ऐसे भी चल के इधर आ रहा है, ये ऐसे भी चल के इधर आ रहा है? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हमेशा आप इसको बिलियंस ऑफ टाइम्स भी अगर उठाकर यहाँ से यहाँ रख देना, ये एक ही पाथ हमेशा फॉलो करता है। हम यहाँ कहना क्या चाहते हैं, आइए वो हम समझाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए मैग्नेट, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास 10th में भी हमने ये जाना था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेट इसलिए मैं एग्जांपल में ले रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैग्नेट आप खेले हो, आप जानते हो, आप ज्यादा उसे रिलेट करोगे। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से बहुत हद तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अगर वैसे ही मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो मैग्नेट है, इधर इस पॉइंट पर अगर दो फील्ड लाइन ने इंटरसेक्ट किया, मान लीजिए एक पल के लिए, मान लीजिए इंटरसेक्ट रियल में करने, हालांकि पॉसिबल तो नहीं है, टॉपिक कहता है पॉसिबल नहीं है ये। मान लीजिए एक पल के लिए यहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्शन के केस में होता क्या है? अगर दो फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है, तो इसका मतलब वहां दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसका मतलब आप अगर यहाँ इसी लोहे को रखते हो, तो ये दो डायरेक्शन को फॉलो करके आ सकता है। ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे सीधे भी आ सकता है।
दो डायरेक्शन मान लीजिए, एक इधर से लगकर ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे सीधे भी आ सकता है। दो डायरेक्शन हो ना, एक इधर एक इधर। क्या ऐसा होता है? आपने प्रैक्टिकल किया है बचपन में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। जब ऐसा हुआ ही नहीं है तो हमारा ये मानना कि वहां पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे ये भी गलत है, और हमारा ये मानना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ये भी गलत है। तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली भी ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। वैसे ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में भी कह सकते हैं, जो मैंने यहाँ लोहे का टुकड़ा रखा था, आप वहां पर कोई चार्ज रख सकते हो, आप यहाँ कोई चार्ज रख सकते हो। मान लीजिए ये कोई चार्ज बॉडी, अब इसे चार्ज बॉडी कंसीडर कीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एक सपोज की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो फील्ड लाइंस, इसी इसी चार्ज की दो फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पर आपने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया और ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। कब? जब फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि मिनिमम अगर दो फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट किया तो मिनिमम दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर तीन फील्ड लाइंस ने आपस में इंटरसेक्ट किया तो तीन डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब तीन तरीके से आ सकते हैं ये इस चार्ज की ओर। ये चार्ज बॉडी कैसे आ सकती है? ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी घूम के आ सकती है, कोई दूसरा तीसरा रास्ता भी फॉलो कर सकती है। मतलब जितनी इंटरसेक्शन फील्ड लाइंस की होंगी उतना ही ज्यादा डायरेक्शंस फॉलो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, जो कि मैंने मैग्नेट की टर्म में आपको समझा दिया है। आप मैग्नेट को अच्छे से रिलेट करोगे, इसीलिए मैंने मैग्नेट का एग्जांपल लिया बच्चों। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को भी, कोई भी बच्चे को अगर किसी भी तरह का डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ तक बच्चों हमने बहुत कुछ जान लिया है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, इस चीज को हम जानेंगे। जो कि डिफाइन कैसे किया जाता है, इस चीज को हम जानेंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे आपको फॉर्मूले मिलना शुरू हो जाएंगे, और उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर आपको अब डेरिवेशंस भी मिलेंगे। बस नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक होगी वो भी थोड़ा मैथमेटिकल या डेरिवेशनल है। उसके पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझ जाइए। मतलब आपने ये तो जान लिया ना कि ये अगर चार्ज बॉडी है तो यहाँ पर तो इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी। जैसा कि आपने मैग्नेट के केस में देखा था, मैग्नेट के पास अगर किसी लोहे को रखते हो, ये मान लीजिए कि लोहा जो है मैग्नेट के पास अगर आप इसे रख रहे हो तो ये बहुत तेजी से और ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा। ज्यादा दूर रखोगे तो वीकली अट्रैक्ट होगा, और ज्यादा दूर रखोगे तो और भी वीकली अट्रैक्ट होगा। वैसे ही अगर ये चार्ज बॉडी है और ये एक दूसरी चार्ज बॉडी है, अगर मैंने बहुत ज्यादा पास में रखा तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, और जैसे ही मैंने थोड़ा दूर रखा थोड़ा वीक फोर्स हो जाएगा, और भी मैं दूर करूंगा तो और भी वीक फोर्स हो जाएगा। वही चीज मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इस फोर्स की, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की इंटेंसिटी है कुछ किस टर्म में हम डिफाइन करेंगे, तो इसे हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में। ठीक है, जो कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअल में जो पूरी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, and intensity is simply the amount of force on a unit charge। क्या है बच्चों? ये यूनिट चार्ज पर, मतलब एक कूलॉम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स है एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट इन द फील्ड। मतलब कि किसी फील्ड में, अगर किसी फील्ड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक कूलॉम का चार्ज कहीं पर रख दिया, वो एक कूलॉम के चार्ज पर जितने भी अमाउंट का फोर्स लगेगा, उस अमाउंट ऑफ फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसको मेजर किसमें हम करेंगे, इसको मेजर करते हैं न्यूटन पर कूलॉम में। देखिए इसकी यूनिट जो है मैं अभी लिखवा दूंगा, इसमें जो इस पीपीटी में जो है यूनिट नहीं है। देखिए ये एक चार्ज बॉडी है, वैसे ही ये भी एक चार्ज बॉडी है, ये भी एक चार्ज बॉडी है। मैंने मान लीजिए इधर रखा हुआ है, इसके ऊपर 1 कूलॉम का चार्ज है, और मैंने इधर रखा हुआ है, सपोज कि इस पर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ पर 4 न्यूटन पर कूलॉम का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सपोज कि इसी चार्ज बॉडी को मैं इस वाले चार्ज बॉडी के और भी पास लेकर आ गया, अब इस पर जो है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसी एक कूलॉम चार्ज पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर, जहां पर मैंने इस वाले चार्ज को रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलॉम की है। ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को समझ सकते हैं बच्चों। वही यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में समझाया कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द फोर्स ऑन अ यूनिट कूलॉम ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली इस तरीके से आप समझ सकते हो, उसको मैंने लिखवाया है। इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा बच्चा?
फॉर्मूला कैसे बनेगा, याद रखना है ये फॉर्मूला कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ई क्या बताता है बच्चों, ई बताता है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है हमें। ई क्या बताता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस पॉइंट की बात हो रही वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी इंटेंसिटी कितनी, ये हमें बताता है। और एफ क्या है बच्चों, एफ है द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स मतलब उस चार्ज बॉडी पर कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है बच्चों। और ये क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट क्या है, ये उस चार्ज का अमाउंट है, या तो कह लो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, या यूनिट चार्ज भी कह सकते हो, बट आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वर्ड का ज्यादा यूज करें। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। याद रखना बच्चों कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ये। ओके, यूनिट चार्ज कह सकते हो बट आप मैग्नीट्यूड वर्ड का यूज करिए। अब सपोज कि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से, ये मैं फिर से ये डस्टर का यूज करूंगा, इस डस्टर के अराउंड जिसके ऊपर बहुत ढेर सारा चार्ज है, इसके अराउंड एक दूसरी मैंने चार्ज बॉडी लगाई है जिसके ऊपर जिसका अमाउंट है 5 कूलॉम चार्ज। इसके पास कितना चार्ज है, कितना चार्ज है बच्चों, 5 कूलॉम का चार्ज है इसके पास। अब मैंने इधर रखा तो ये पता चला इस 5 कूलॉम के चार्ज पर, इस 5 कूलॉम के चार्ज पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, देखो फोर्स मैंने कितना बोला था 50 न्यूटन, और इसका अमाउंट कितना है 5 कूलॉम। तो 50 अपॉन 5 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 अपॉन 5 करोगे 10 आएगा। ये क्या निकलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपको पता था फोर्स वहां पर लग रहा है 50 न्यूटन का, और चार्ज कितना मैंने दिया 5 कूलॉम पर, तो कर गया 10 आया। यूनिट क्या रखा है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम, सॉरी न्यूटन, और इसकी कूलॉम। क्या बनेगा ये बच्चों, न्यूटन पर कूलॉम। आपको देखें यहाँ यूनिट नहीं दिया तो बच्चों यूनिट लिख लीजिए, आप इसमें मेजर करने जा रहे हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है बच्चों, और चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है। तो याद रख लीजिएगा जो इसकी यूनिट है वो न्यूटन पर कूलॉम है। आई होप कि बच्चों ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकता है, मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा। और इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए बच्चों, बहुत ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं पढ़ा है, मैंने बहुत इजी करके आपको दिया हुआ है। आप अगर इन एक बार में अगर कंसंट्रेट होकर देखेंगे इन्हीं टॉपिक्स को जो आज मैंने पढ़ाई, तो बिल्कुल आपको कभी भी दोबारा इन टॉपिक्स को समझने की जरूरत नहीं होगी। और हाँ, नोट्स में जरूर लिखिएगा ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी करवा रहा हूँ, उन्हें नोट्स उसकी बनाते रहिए। अगर किसी को पीपीटी की रिक्वायरमेंट है तो मैं वो भी भेज सकता हूँ, बट मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप नोट्स बनाइए। बाकी आपके एग्जाम्स के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।